इस देश में 80% आबादी किसानों की है और जब बात बजट की आती है तो सबसे पहले कृषि पर सबका ध्यान जाता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस बजट से प्रभावित होती है। कई बार घोषणाएं होती हैं, कुछ घोषणाएं अमल में लाई जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं और फिर इंतजार अगले बजट का होता है। तो बजट आने वाला है और इस वक्त हम लोग कटिहार जिले में हैं और कटिहार जिले के किसान बजट को लेकर के क्या सोचते हैं वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। स्वाभाविक तौर पर जब कटिहार की बात आती है तो कटिहार के पैदावार की भी बात हम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान, आप सामने में देखिए किस तरह से वो अपने फसलों को कीड़ा मुक्त बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अथक प्रयास करते हैं और ऐसे ही किसान बहुत सारे जगहों पर आपको दिखेंगे पूरे देश में। इसी तरह से किसान अपने फसल को बचाने के लिए, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मेहनत मशक्कत करते हैं। और चूंकि यहाँ मक्का का पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और मक्का का हब माना जाता है कटिहार को, और स्वाभाविक तौर पर कटिहार के भी किसानों की अपनी उम्मीदें हैं। हम लोग खेत में हैं और देखिए बहुत ही शानदार तस्वीर, खेत में पानी पटाने के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ फसलें लहलहा रही हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ मक्का का जो पैदावार है वो भी बेहतरीन हो, अच्छा हो, ताकि किसानों को यहाँ फायदा मिल सके। कुछ किसान हैं, चूंकि किसानों के बीच में हम पहुंचे हैं, कुछ किसान हमारे साथ हैं और कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि वो बजट को लेकर के क्या उम्मीद लगाए हुए हैं और कुछ सुझाव भी वो देना चाहेंगे तो वो सुझाव हमारे जरिए दे सकते हैं। और कुछ किसान हैं उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट को लेकर के उनकी क्या उम्मीदें हैं। और चूंकि जो किसान नेता हैं उनकी भी नजरें इस बजट पर रहती हैं तो स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप लोग ये बताइएगा कि किसान को लेकर के सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं और इस बार भी बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें आपको बजट से नजर आती हैं? देखिए, उम्मीदें हर वर्ष किसानों का सरकार के प्रति बहुत होता है कि एमएसपी की जो घोषणा की गई 23 फसलों पर जो एमएसपी की सरकार की घोषणा थी वो जमीन पर उतरेगी, लेकिन जब बजट पेश हो जाती है तो किसान निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो उनके अधिकार है, उनको जो मूल्य मिलना चाहिए, एमएसपी की का जो वादा किया जाता है वो नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, जब फसल लगाने की बात, बीज देने की बात आती है, उस वक्त भी ना समय पर सरकार के द्वारा बीज उपलब्ध कराया जाता है और ना ही सही रेट में किसानों को जो है खाद उपलब्ध होते हैं, जिससे किसान हताश और निराश हो जाते हैं। चलिए, कटिहार के किसानों की क्या समस्या नजर आती है? देखिए, मेन समस्या है जो खाद बीज सरकार घोषणा करती है, जो खाद का कीमत या बीज का कीमत सस्ते कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन चरम पर बीज का कीमत, खाद का कीमत, किसान जो अपने फसल को बेचते हैं कटने के बाद जिस रूप में लागत लग जाता है उससे कम ही आमदनी होता है, कम ही आमदनी होती है, कमी होती है। वो किसान इसमें मार खा जाते हैं, उसका टूट जाता है पूंजी। और मेन बात है जो किसान फसल लगाते हैं, जैसे मक्का का खेती है, इस एरिया में मक्का का फैक्ट्री लगना चाहिए, जो मक्का से बहुत चीज़ पैदा होता है, दवाई हो चाहे खाने का हो, बहुत सा मकई से बनता है, लेकिन यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है। इस एरिया में सीमांचल हो, कोसी हो, खगड़िया, भागलपुर, इस एरिया में काफी किसान मक्का का खेती करते हैं, लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं लग जाए तो बहुत कुछ बदल सकता, सुविधा होगा। और फसल का कीमत सरकार जो तय करे उस पर मिले, ताकि किसान को राहत मिले। जो पूंजी लगाता है उससे सरकार वादा की थी जो हम इससे डबल फायदा हम बिल्कुल किसान को देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता रहा है, किसान बेहाल है। चलिए, आप क्या खेती करते हैं? मकई करते हैं, आलू करते हैं, मिर्चान का खेती करते हैं। क्या उसमें पाते हैं? उसमें जो हम लोग जब समय पर जब बीज खाद खरीदने के लिए जाते हैं, बहुत अधिक कीमत रहता है, खरीदने में हम लोगों को कठिनाई होती है, समय पर हम लोगों को खाद भी नहीं मिल पाता है, ना बीज मिल पाता है। और जब हम लोग फसल उपज करके जो है हम लोग बेचने के लिए जाते हैं तो उसमें जो है बहुत कम कीमत हो जाता है। आज जब घर से खत्म हो जाता है फसल, मकई हो या आलू हो, तब उसका बहुत अधिक दाम हो जाता है। इसीलिए कि हम लोग बहुत परेशानी में हैं, हम लोग से कोनो संभव नहीं हो पा रहा है। चलिए, और ये अगर इस जगह की बात करें तो आपको लगता है कि कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए बिहार को लेकर के, और खासतौर से सीमांचल में अगर
की बात की जाए तो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये कटिहार की मिट्टी है बिल्कुल। और कटिहार की मिट्टी का ये आलम है कि यहाँ किसान जो है हाजीपुर से, समस्तीपुर से अपनी जमीन को बेचकर कटिहार इसलिए आते हैं कि ये मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बगल में लहलहाता मकई का खेत है और यहाँ सबसे बड़ी खेती अगर होती, पहले केला की खेती होती थी, लेकिन केला का जो है मिट्टी खराब होने की वजह से केला की खेती बंद हो गई। अब यहाँ सबसे बड़ी खेती होती है, मकई की खेती होती है और मकई से आधारित कई अभी अब आप देख लीजिए कि मकई से आधारित कितनी चीज बनाई जा रही है। लेकिन ये कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के इलाके में एक भी मक्का से आधारित कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसके वजह से किसान को असल मूल्य नहीं मिल पाता है। और जब वो खाद की बात होती है तो खाद के जब किसान खाद लेने जाते हैं फसल के टाइम में तो खाद ब्लैक मार्केट चलता है, इसलिए किसान को किसी परिस्थिति में पोसाता ही नहीं है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहते हैं कि ठीक है आप बजट लाइए, लेकिन पहला प्रायोरिटी आप किसानों को देने का काम कीजिए। चूंकि बिहार ही नहीं पूरे देश में 80% आबादी जो है वो किसान पर आधारित है। अगर किसान खुशहाल रहेगा तभी दूसरे लोग 20% के लोग दूसरे लोग किसान को खुश कर सकेंगे, और किसान की अगर बदहाली होगी तो दूसरे लोग खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कोई कल फैक्ट्री नहीं है। कटिहार में 2 जूट मिल था। किसान चाहते थे कि जूट उपजाऊ होता था उस जमाने में, और किसान चाहते थे कि वहाँ जूट मिल में 7,000 मजदूर काम किया करते थे कटिहार में। आप देख लीजिए कटिहार में माचिस फैक्ट्री था, लेकिन सारा फैक्ट्री, कांटी फैक्ट्री था, लोहा फैक्ट्री था, रड फैक्ट्री था, सारा फैक्ट्री बंद है। अब यहाँ कटिहार जिला जो है ये समझिए किसान पर आधारित जिला हो गया है। अगर किसान को घाटा लगता है तो जनरल लोगों को घाटा लगता है, और अगर किसान को नफा होगा तो जनरल लोग उसका फायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ से भी काफी परेशानी होती है, बहुत नुकसान हो जाता है। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्या करते हैं यहाँ पे? खेती उदी करते हैं, मकई धान ये सब करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, हम लोग को समय पर कीमत नहीं मिलता है। जिस टाइम में बिच्चा खरीदने जाते हैं उस टाइम में 500 रुपये किलो आपको मक्का का बिच्चा मिलता है। आज जब बेचते हैं तो 20 टका किलो बेचते हैं। आज खाद भी देखते हैं, अब समय पर हम लोग को न तुरंत महंगा हो जाता है। 1700, 1800, 2000 रुपया बोरी हो जाते हैं, बहुत महंगी पड़ जाते हैं। अभी इसी तरह की चुनौती से जूझ रहे हैं क्या? हाँ, क्या बताइए सर। हाँ, वही बीज है। अब देखिए मकई का 1 किलो मकई बीज का दाम है 2800, है ना, ये 700, 800 टका बीज है। उसमें जो है खाद का 2000 टका एक बोरा का, यानी 4000 टका कुंटल पड़ता है। डीएपी, यूरिया 500 टका अभी मिल रहा है। तो बीज थोड़ा सस्ता व्यापारी को, छोटे जो किसान हो, जो छोटे किसान है और मध्यम वर्ग के किसान है, उनके लिए सरकार की कोई रुचि नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई उनके लिए कानून नहीं बनाए गए। हमारा ये कहना है कि छोटे किसान, देखिए अभी अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मकई लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ है, लोग सब्जी की भी खेती कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस बात से आप सोचिए कि ये छोटे किसान जो है एक फसल लगाकर उससे थोड़ी पूंजी बना करके दूसरा फसल फिर वो लगाते हैं। हमारा ये कहना है कि छोटे पैमाने में पंचायत के स्तरों पर अगर छोटे किसानों को राहत अगर दी जाती है, उसके लिए कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है जो सीधे तौर पर उनका लाभ उनको मिले, वो करने की जरूरत है, जो प्रैक्टिकल तौर पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि छोटे जगहों पर जैसे मध्यम वर्ग के किसान, उनके पास रखने की जगह व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से वो अपने जो फसल को औने पौने दाम में समय पर बेच देते हैं, क्योंकि उनको दूसरा फसल लगाना। अगर सरकार की पॉलिसी होती ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उसको रखने के लिए जो है गोडाउन अगर बनाए जाते तो वो कम कीमतों में, कम रेट में, एक मुनासिब रेट में उनको रखने की जगह मिलती। पॉलिसी गोडाउन की तो है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े किसान, छोटे किसानों और मध्यम वर्ग के किसान उससे फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। आपको लगता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कटिहार की क्या स्थिति है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर होने चाहिए। जो यहाँ पर पूरे सीमांचल में मकई और मखाना की खेती होती है, और जब किसान जब उपजा लेते हैं तो इस दाम जो है
आधा से कम हो जाता है। और जब वो चीज़ खरीदने जाते हैं तो ज़्यादा दाम में मिलता है। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि यहाँ एक मतलब शीतगृह हो, जिसको गोदाम कहा जाता है। दूसरा, यहाँ फूड प्रोसेसिंग का फैक्ट्री लगे। हम यही सरकार से मांग कर दूसरा, और जो किसान है उसको सही दाम पर यूरिया मिले, डीएपी मिले, बीज मिले। बाढ़ के कारण क्या समस्या आती है? देखिए, बाढ़ का कारण जो है वो ये बाढ़ प्रभावित एरिया नहीं है। ये यहाँ कोई परेशानी नहीं? यहाँ परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे जिला में महानंदा के कारण परेशानी है, गंगा के कारण परेशानी है, कोसी के कारण परेशानी है। वो क्षेत्र में काफी परेशानी लोगों को होती है। बाढ़ से तो परेशानी होती है, लेकिन अभी जहाँ हम वर्तमान में हम नहीं है, यहाँ नहीं है। चलिए, जब चाहे जहां चाहे खबर ही खबर, आपके मोबाइल पर बस एक क्लिक पर आपका कशिश। खबरों से रहिए अपडेट, डाउनलोड कीजिए कशिश न्यूज मोबाइल ऐप। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। कुछ किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि चाचा ये बताइए कि आप लोग क्या खेती, आप लोग भी मक्का की खेती करते हैं? जी। हाँ? जी। अच्छा, क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सुझाव यही है कि खेती करते हैं तो जो करते हैं तो ज़्यादा दाम में लेने पड़ता है, बेचने जाते हैं तो वही कम रेट में हम लोग का मिलता है। इसी जो है बहुत हम लोग का घाटा लगता है। बीज जो है लेते हैं तो बीज को मिक्स डालवा करके दिया तो मकई का खेती गड़बड़ हो गया। मकई का खेती गड़बड़ हो गया था, बीज ठीक नहीं मिल पाया था। जी ना। देखिए, एक शिकायत बीज की भी आती है, क्योंकि छोटी मोटी जो बेसिक चीजें। जी, बात सही है। बीज 2 साल से जो मिलावट भी जाता है सर, 2 सालों से मिलावट? 2 सालों से मिलावट आता है। एक भी गाछ सही नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़े है, कोई 5 फीट कोई 1 फीट का गाछ। अच्छा, सबसे मेन तकलीफ सर हम लोगों का यही है, और क्या बोले, बीज ही सही नहीं हो। बीज सही नहीं है सर, तो बीज सही नहीं आता है। और तो देखना है तो चलिए खेत जाकर हम लोग को दिखा देते हैं। हाँ, बहुत मार खाए सर, 2 साल से हम लोग मार खा गए। सही बीज, गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और 70% बीज जो है खराब आया है इस साल। 70% इस बार भी? इस बार भी। अगला तो कुछ कम आया था, लेकिन इस मर्तबा 70% बीज जो है खराब बीज आया है। सब मिलावट है सर, बीज में सारे चीज मिलावट है। और छोटा बड़ा दाना आता है, जो कि जो पुराना बीज है वो गाछ से इधर से निकलता नहीं है, और जो सही बीज है उसका गाछ निकलता है। एकदम मतलब खराब होता है, उसका ग्रोथ खराब नहीं। हम लोग, और ये समस्या है कि हम लोग जब खाद खरीदने जाते हैं तो बोलता है खाद नहीं है। फिर खाद नहीं है तो अरे 10 ठो बोरा है, वो तो मतलब बिक गया है, तो कुछ दाम ज्यादा ले लीजिए। अच्छा, इतना लेंगे तो इतना दोगे तब मतलब देंगे हम लोग। हाँ, ये सब काला बाजारी समस्या। इतना हम लोग ज्यादा दे करके भी हम लोग को जो है सही मूल्य नहीं मिल रहा जी। सरकार हमेशा जब खाद देने का टाइम आता है तो सरकार बोलती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, खाद सस्ते रेट में दे रहे हैं, खाद में कहीं पर शिकायत मिले। लेकिन कटिहार जिले में जितने लोग खाद विक्रेता हैं, जो सरकारी दुकानें हैं, वो सब लोग खाद को ब्लैक मार्केट करके अच्छे खाद को बेच देते हैं दूसरे जिले में, और यहाँ मिलावट करके माने किसान के पास खाद पहुंचता है, जिसके वजह से किसान तो मेहनत करता है लेकिन किसान को उसका फल नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से कभी कभी किसान इस इलाके में ये हाल होती है। जैसे लोग मकई लगा रहे हैं तो लोग एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि जब मकई कटेगा तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, लोग उम्मीद लगा के रखते हैं कि जब मकई कटेगा तो हम अपना अच्छा घर बनाएंगे। लेकिन हालत ऐसी हो जाती है कि किसान जब मकई कटने की बारी आती है, बाजार में बिकने की बारी आती है, तो एक तो सस्ते दाम पर बीज नहीं मिला, महंगे दाम पर मिलावट बीज मिला, और उसके बाद फिर लोग दलाली करना शुरू कर चुके। यहाँ रेक पॉइंट है, कई कंपनी है, रिद्धि सिद्धि है, और कई कंपनियां हैं जो मकई खरीदती हैं। लेकिन जब मकई लेकर जाइए तो कहेगी कि ये मकई खराब है, ये मकई खराब है, ये मकई खराब है, तो उसको जो 2200 रुपया कुंटल मिलना चाहिए मकई, उसको एक कॉमन समस्या, जो बीज ही खराब आ रहा है तो मकई कहाँ से बेहतर? बिल्कुल बिल्कुल।
तो बीज अभी जैसा कि किसान भाइयों ने कहा कि इस बार 70% माने गलत बीज आ गया, तो जिस खराब बीज आ गया, जिसके वजह से लोग परेशान है किसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी है कि किसानों की हित के, कोई भी सरकार बनती है तो उनको किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए। जहाँ तक किसानों का सवाल है, वो कहीं न कहीं से ऋण लेते हैं। जब सरकारी ऋण की बात आती है तो आप उद्योगपतियों का ऋण माफ करते हैं, और जब किसान अपना ट्रैक्टर, ट्रॉली या ये कल्टी खरीदने के लिए या डाला खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो लोन अगर उस समय पर नहीं चुका पाता है तो उसके पास उनके साथ जातियां होती है, और जातियां होती है, उनका जो है ट्रैक्टर उठा लिया जाता है और उनको जो है दोहन शोषण और उसको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल। कुछ और बच्चे हैं, क्या करते हो भाई, पढ़ते हो? हाँ, कहाँ पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय राजबागा। अच्छा, आगे बड़ा होके क्या बना है? किसान, फौजी, क्या बनना है? फौजी बनना है, किसान नहीं बनना है? नहीं। क्यों? फायदा नहीं है इसीलिए। जिस टाइम हम लोग मकाई रोपते हैं, आखिर ऋण महाजन करके ही रोपते हैं, उस टाइम में जो है सब्सिडी खाद जो आता है कोऑपरेटिव में, जिसको मिला तो वो सही खाद है, और उस टाइम में अगर नहीं मिला तो सब गलत ही खाद आता है। और इस साल जो है मकाई रोपने में जो है वही लगभग 70% गाछ आया है और 30% खत्म हो गया। अच्छा। और हम लोग भरोसा करते हैं कि चलो जो भी मकाई मेरा होगा सीजन पर हम लोग को कुछ रेट मिल जाएगा, लेकिन जिस टाइम में हम लोग को मकाई जिस तरह से हुआ, अब उस तरह हम लोग छोटा मोटा किसान है, हम लोग तो गुलाबाग ले जाते हैं, और वहाँ ले जाने के बाद जो सारा रेट ही नहीं है, ना हम किसानों का किसान क्रेडिट वाला हम सधाएंगे या हम परिवार को अपना पोषण पालन करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो कुछ किसान वर्ग के लोगों से हमने बात की, यानी किसानों से बात की, कुछ किसान नेता भी थे, उनसे बात की। कुछ और तस्वीरें हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं कि वाकई क्या हकीकत है और लोग क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं। चूंकि हर वर्ग की नजरें जो हैं वो बजट पर टिकी हुई हैं, और एक बड़ा वर्ग है किसानों का जो आज भी जूझ रहा है, अच्छे बीज मिल जाए, कम कीमत पर सही खाद मिल जाए, तो ये उनके लिए प्राथमिकता है। और खासतौर से सीमांचल की बात करें तो चूंकि बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बहुत संभावनाएं हैं, और सीमांचल में कटिहार और उसके आसपास के जिलों में भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बहुत संभावनाएं हैं।